नमस्कार, मैं नवीन समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट देवघर महाविद्यालय देवघर। मैंने कल पढ़ाया था आपको नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उसके विषय में मैं कुछ बोला था। राष्ट्रवाद की संकल्पना का जन्म कैसे हुआ भारत में, और यह भी पढ़ाया था कि राष्ट्रवाद की भावना का जन्म उपनिवेशवाद, जब हम लोग कॉलोनाइज थे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अधीन, उनके अत्याचारों के माध्यम से त्राहिमाम हो रहे थे हम लोग, तब यहाँ के जो वर्ग थे, यहाँ के जितने भी लोग थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगी और वो राष्ट्रवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी जाकर उनको लगा कि नहीं, भारत भी एक देश है और इस देश के हम वासी हैं और इसमें हमारे देश में कोई हमको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। इस बारे में बताने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं और भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण, क्या कारण रहे हैं, क्या कारण थे जो कि राष्ट्रवाद को भारत में आना पड़ गया, यहाँ के लोगों के जहन में राष्ट्रवाद की संकल्पना का विचार पनपा, उसका कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। ये कारण ये बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। पहला कारण है भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ के जो राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण थे उसको उन्होंने इस तरह से सुदृढ़ बनाने के लिए उसने क्या किया कि सड़क मार्ग का विकास किया, रेल मार्ग का विकास किया, डाक व्यवस्था बनाई, तार व्यवस्था बनाई। ये सब जो है वो अपने स्वार्थ के लिए करता गया, लेकिन इस स्वार्थ के कारण उसने भारत का विकास करना शुरू कर दिया। और इस दरमियान क्या हुआ कि यहाँ के लोग आपस में जुड़ने लगे एक दूसरे के साथ। इससे क्या हो गया कि लोगों की जो भावना थी वो आदान प्रदान होने लगे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब है कि सीधे सीधे विदेशों, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का रोपण, अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर प्रादुर्भाव हो गया, जिससे कि उनका ये सोच था कि ये भारतीय तो रंग रूप वर्ण ये सबसे भारतीय तो रहेंगे, लेकिन इनका जो दिमाग होगा ये गुलाम रहेंगे हर हमेशा अंग्रेजों का। ऐसा इनका सोच था। और इस सोच को बढ़ावा देने के लिए मैकाले नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, उसने इसको बढ़ावा दिया। उसकी ये सोच थी कि ये भारतीय तो रहेंगे लेकिन रंग रूप और वर्ण से रहेंगे, लेकिन ये जब शिक्षा की बात करेंगे, जब इनका दिमाग बात करेगा तो वो अंग्रेजों की दास्ता को ही स्वीकार करेगा ताउम्र। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ बढ़ावा दिया। उसके बाद है आप देख सकते हैं भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारत का जो पुनर्जागरण हुआ उसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब की स्थापना करके कई ऐसी कुप्रथाएं थी जो हटवाया उसको बात करके, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा भेजकर, बाहर भेजकर, ब्रिटेन भेजकर पढ़ाया जाता था उनको इंग्लिश मीडियम में, ताकि वो अंग्रेजों से ज़्यादा बातों को समझ सकें। और इसी का फायदा हमारे देशवासियों ने उठाया। उसमें आपके गांधी जी भी थे, उसमें आपके अंबेडकर जी भी थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए, और वो अंग्रेजों के साथ तारतम्य बनाकर कि हमारे देश में आप राज कर रहे हैं तो जो कुप्रथाएं हैं उसको खत्म होनी चाहिए। जैसे सती प्रथा खत्म हुआ, आपका
अस्पृश्यता वाला, छुआछूत वाला खत्म हुआ। ऐसे करते करते कई और थे जिनको कि खत्म करना पड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग अपने आप को डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, ये सब जो उपाधि उन्होंने प्राप्त किया मध्यम वर्ग, और ये मध्यम वर्ग के कारण ही राष्ट्रवाद की चेतना जन जन तक पहुंची। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ये मध्यम वर्ग के कारण ही राष्ट्रवाद पूरे भारतवर्ष में फैला और एक भावना जन समाज में उभर कर आई, और यही मध्यम वर्ग ही राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद की चेतना को प्रबल किए, और ये ही देश को आज़ाद कराने में भी अहम भूमिका निभाई। जब बचना है भारत में यातायात संचार साधनों की तीव्र गति से, मैंने पहले ही कहा कि तीव्र गति से विकास हुआ। अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए किए, लेकिन उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद है ब्रिटिश शासकों पर जातीय श्रेष्ठता की भावना। ब्रिटिश शासक क्या थे कि हीन भावना से देखते थे, ब्लैकिस्ट बोलते थे, इंडियन, यू इंडियन ब्लैकिस्ट, ऐसा करके वो संबोधन करते थे। वो बहुत हीन भावना से देखते थे। और उसके बाद है प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। प्रशासनिक सेवा जो कि एक अहम सेवा होती है भारत पर राज करने की, प्रशासनिक सेवा, उसमें भारतीयों को नहीं लिया जाता था, उसमें भेदभाव होती थी। ठीक है। इसके बाद है आप देख सकते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जिसको कि यहाँ पर आप राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने में बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई उन्होंने। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सब कारणों को आप अच्छे से लिखें। मैंने जो कहा है बार बार उसको देखें। हाँ, उसके बाद लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमें समझ में आती है कि आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, ताकि मैं और आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।